नमस्कार, मेरा नाम है रितु दहिया कुंडू, नजफगढ़ की बेटी। तो आज आप लोगों से बात करने का मेरा एक छोटा सा मोटिव है कि साईं बाबा मंदिर पानी की टंकी के बैक साइड में काफ़ी झुग्गियाँ हैं और वो झुग्गियाँ दिन पे दिन उन झुग्गियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं वहाँ गई और उन झुग्गी वालों से मैंने कुछ बातें की। उन बातों की जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, आप लोग भी देखिएगा। तो मैं आप लोगों से यहाँ कुछ पूछना चाहती हूँ। आप अपने भी विचार इस कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर रखिएगा कि ये जो लोग हैं एक्चुअल में ये लोग कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। मैंने जब इन लोगों से बात की तो इन लोगों ने मुझे बताया कि ये लोग मुखर्जी नगर में रहते थे पहले और कुछ लोग कैंप में रहते थे और इससे और इनकी जो बेसिकली ये लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो मैं सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या कहते हैं इन लोगों को यहाँ से आप लोग भगाइए या कुछ और इन लोगों के साथ कुछ सख्ती से पेश आइए, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई बाहर से आकर किसी एक जगह पर रहता है, जैसे आप मान लीजिए कि आप लोग मैं कहीं हम हरियाणा के हैं और हम आकर दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में हम आए क्या करने थे? हम अपना काम सेट करने आए थे। यहाँ आकर हम लोगों ने काम किया, हमारे पेरेंट्स ने कुछ अपनी जॉब्स की, कुछ अपना घर खरीदा, उसके बाद हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो ऐसे रूरल एरियाज़ में नहीं होती हैं, उसके लिए लोग गुड़गांव शिफ्ट होते हैं या दिल्ली शिफ्ट होते हैं, कलकत्ता, बेंगलोर ऐसी जगह पे जाते हैं। लेकिन अगर किसी को भीख ही मांगनी है तो वो भीख मांगने के लिए राजस्थान से दिल्ली क्यों आते हैं? पहली बात, राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है? दूसरी चीज़ कि वो यहाँ रहते हैं बिना किसी घर के, बिना उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड हुए, वो लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं? ये सवाल मेरा दिल्ली गवर्नमेंट से है। अब बात आती है कि जब एक आम इंसान अपना वोटिंग आई कार्ड, अपना आधार कार्ड या अपना कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाने जाता है तो उनसे पहले 10 तरह के और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसके बाद ही उनका कोई डॉक्यूमेंट बनता है। लेकिन ये लोग ना तो इनका प्रॉपर कोई रेजिडेंस एड्रेस है, ना ही इनका कोई ऐसा कोई पहचान पत्र है, लेकिन इनके वोटिंग आई कार्ड बहुत जल्दी बन जाते हैं। अभी आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे, इन लोगों ने मुझे काफ़ी घुमाने की भी कोशिश की है। जब मैंने इनसे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने कहा आप काम क्या करते हो, तो उन्होंने बता दिया कि हम मोची का काम करते हैं, हम ढोल बजाते हैं। और एक लेडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं खिलौने बेचती हूँ। इससे पहले कि मैं ये पूछती कि आप अपने खिलौने दिखाओ, उसने मुझे कह दिया कि मैं तो अपनी बहन के पास आई हुई हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं तो कहीं और रहती हूँ, मुखर्जी नगर रहती हूँ या जहाँ भी। एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन ये है कि ढोल बजाना, मोची का काम करना और खिलौने बेचना, ये तीनों काम तो राजस्थान में भी हो सकते हैं। इसके लिए तो दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग ये काम करते ही हो तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर, आपने भी देखा होगा नजफगढ़ में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, कहीं आप बस स्टॉप पे चले जाइए, छावला स्टैंड पे चले जाइए, आप दिल्ली गेट पर चले जाइए, आप तूड़ा मंडी में चले जाइए, आप नांगलो स्टैंड पे चले जाइए, आप बहादुरगढ़ स्टैंड पे चले जाइए, इतनी ही औरतें छोटे छोटे बच्चों को, और वो भी अधनग्न बच्चे जिन्होंने इतनी सर्दी में भी कपड़े पूरे नहीं पहने होते, जानबूझकर कि फिर लोगों को उन पे दया आए और उनको भीख मिले।
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों ये झुग्गियाँ आए दिन बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं? मैंने इन लोगों से इनका आधार कार्ड मांगा तो इन लोगों ने मुझे बहुत घुमाया। घुमाने के बाद एक लेडी ने अपना वोटिंग आई कार्ड मुझे दिखाया, और वो वोटिंग आई कार्ड मुखर्जी नगर का वोटिंग आई कार्ड है। एक्चुअल में मुझे ये पूछना है कि ये जो लैंड है, मेरे सुनने में आया ये डीडीए लैंड है। डीडीए लैंड है तो इस पर झुग्गियाँ क्यों बसी हुई हैं? प्राइवेट लैंड तो आई थिंक ये है नहीं, क्योंकि प्राइवेट लैंड होती तो झुग्गियाँ यहाँ बसना इम्पॉसिबल था। ये गवर्नमेंट लैंड ही है। गवर्नमेंट लैंड के ऊपर इन झुग्गियों को बसाने का मोटिव क्या है और इन्हें कौन यहाँ बसा रहा है? और अगर ये लोग यहाँ अपनी झुग्गियाँ बसाकर रह सकते हैं तो सुरखपुर रोड पर रहने वाले वो लोग जिन्होंने अपनी पत्नियों के गहने बेच कर अपनी रिटायरमेंट का पैसा लगा कर वहाँ पर अपने छोटे छोटे मकान बनाए थे, उन मकानों को तोड़ दिया गया। तो अगर उन मकानों को तोड़ दिया गया है, वो इतनी इन प्रशासन को वो इतनी ज़्यादा अगर अवैध चीज़ें लगी, तो ये अवैध नहीं है क्या कि ये लोग कहीं पर भी झुग्गियाँ इन्होंने बसाई? एक झुग्गी से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5। कौन इनको इतनी शय दे रहा है और क्यों? किस लिए? भीख मांगने के लिए? आप लोग खुद बताइए। इनको भीख देने के लिए यहाँ कोई भी यहाँ विधायक या बड़े बड़े नेता नहीं आते हैं। भीख किससे मांगते हैं? ये मिडिल क्लास लोगों से, हम जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर बस से उतर रही है और पीछे पीछे ये लोग भीख मांगने के लिए ऐसे झपट पड़ते हैं कि दीजिए दीजिए दीजिए। ये क्या है? परेशान लोगों को और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग आएंगे यहाँ पर ये बोलने के लिए कि मैडम गरीब हैं, कोई बात नहीं, इनको रह लेने दो, जी लेने दो। ये तो बढ़ते ही जाएंगे, और ये केवल अगर काम करते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम लोगों को गुमराह करके हम लोगों को ये बताया जा रहा है ये ढोल बजाते हैं और ये फलां फलां काम करते हैं, और आप सब लोग भी जानते हैं कि ये लोग भीख मांगते हैं। तो भीख ही मांगनी है तो फिर आप राजस्थान से यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? राजस्थान में कोई भीख नहीं देता है। राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर क्या रही है? राजस्थान गवर्नमेंट, आई डोंट नो कि ये राजस्थानी है या नहीं है, बट इन्होंने बोला है। बहुत सारे लोग हैं भी राजस्थानी, आप भी जानते हैं, राजस्थान से भी यहाँ आते हैं। लेकिन बाकी दूसरे राज्यों की सरकारें क्या कर रही हैं वो एक अलग प्रश्न है। जहाँ ये आए हैं वहाँ की सरकार क्या कर रही है? या वहाँ की सरकार को केवल अपने वोट बैंक से मतलब है? उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। पुलिस स्टेशन में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। कोई चेन स्नैचिंग का, कोई बस में किसी का मोबाइल चुरा लिया जाता है, घरों के आगे से सामान चोरी हो जाता है दिन दिहाड़े। रात को भी इतनी सारी वीडियोस आई है कि प्लॉट में कुछ लोहे का सामान रखा था, वो भी वहाँ से चोरी हो गया। फिर वो चोर मिलते क्यों नहीं है? आधे से ज़्यादा वजह तो यही है ना कि वो चोर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ऐसी यहाँ पर मैं प्रॉपर बोल रही हूँ इस चीज़ को कि अगर एक किराएदार रखा जाता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इन झुग्गी वालों की पुलिस वेरिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या इन झुग्गी वालों की पुलिस वेरिफिकेशन होती है? क्योंकि मैंने इन लोगों से बात की, जब मैंने इसको बोला, अपना एक लड़के को बोला अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना कोई आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाओ। इसने बोला यहाँ नहीं है मेरे पास, तो मेरे तो सारे वहाँ रखे हुए हैं, यहाँ नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर ये यहाँ पर किसी का पर्स छीन लेता है, किसी की चेन स्नैचिंग कर लेता है, या बस में से कोई मोबाइल चुरा लेता है और इसको कोई आइडेंटिफाई करता भी है तो पुलिस को वो बताता, तो पुलिस उसे कहाँ ढूंढेगी? क्योंकि पुलिस
ने तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन की नहीं है, क्योंकि झुग्गियों की क्या पुलिस वेरिफिकेशन होगी। अगर किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है तो इन झुग्गियों की भी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर इन झुग्गियों वालों के पास आधार कार्ड या इनका कोई और आइडेंटिफिकेशन कार्ड है तो वो कहाँ का है, और वो जहाँ का भी है इन लोगों को या तो वहाँ पहुँचाया जाए या फिर इनकी अच्छे से जांच पड़ताल हो कि ये लोग एक्चुअल में कहाँ से आए हैं और ये सीरियसली क्या काम करते हैं। मैं डीसीपी द्वारका से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डीसीपी साउथ वेस्ट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ के एसडीएम जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं दुकानें बंद करवाने में और बाकी सब चीज़ों में, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन झुग्गी वालों पे भी कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए। अगर यहाँ नजफगढ़ में किसी का बच्चा तक चोरी हो जाता है तो वो भी आसानी से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलता है इसकी वजह मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती हूँ, आप लोग खुद बहुत समझदार हो। मेरे सामने एक चीज़ आई जो मेरे दिमाग को जिसने थोड़ा सा परेशान किया, और उस थोड़ी सी परेशानी को लेकर मैं उन झुग्गी वालों के पास पहुंची हूं अपने सवालों को लेकर, और मुझे मेरे सवालों के कोई भी संतुष्टि भरे जवाब नहीं मिले। मुझे वहाँ घुमाया गया है। अब आप नेक्स्ट इसके आगे मैं वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और आप वो वीडियो खुद अपने आप देखिएगा कि इन लोगों ने मुझे किस तरह से घुमाया है। और एंड में जाकर एक लेडी ने मुझे अपना वोटिंग कार्ड दिखाया है, वो वोटिंग कार्ड कहाँ का है वो भी आपको उस वीडियो में दिखाई देगा। और उन्होंने फिर मुझे बताया भी है, मैंने उनको बोला कि वोटिंग कार्ड बनने के बाद क्या आपने कभी किसी को वोट दिया है, तो उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। तो जिसको भी उन्होंने वोट दिया है प्लीज़ संज्ञान लीजिए, इनकी वेरिफिकेशन करवाइए। दिल्ली में क्या हो रहा है मैं इतने बड़े लेवल पर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे नजफगढ़ में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ की गवर्नमेंट से कि नजफगढ़ में एटलीस्ट जितने भी ये लोग हैं इन सब लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। थैंक यू सो मच। अब आप आगे ये वीडियो देख सकते हैं। यहीं पर रहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? इधर आओ। तान्या। और आपका? प्रीति। तो प्रीति आप यहीं रहते हो? आप कब आए हो यहाँ पर? कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? कितने दिन हो गए? 2 साल है गया। बहुत साल हो गए। आप लोग कहाँ से आए हो? हम तो इधर ही है, दुर्गापुरी से आए हम। दुर्गापुरी। दुर्गापुरी कहाँ पर है? ये गोल चक्कर नहीं है, लोहनी गोल चक्कर है। लोहनी गोल चक्कर। अच्छा। उधर भी बहुत सारे झुग्गी आए, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। तो आप वहाँ से यहाँ कैसे आए हो? हम तो मेरी बहन के पास आई हैं। अच्छा, आपकी बहन कैसे आई है यहाँ पर? हाँ, आपकी बहन यहाँ कैसे आई है? मिलने आई। मैं पूछ रही हूँ आपकी बहन को यहाँ के बारे में किसने बताया कि यहाँ झुग्गियाँ डाल सकते हैं, यहाँ डली हुई हैं, ये किसने बताया? कोई नहीं बताया, नाप लगाए। अच्छा, तो आप लोग काम क्या करते हो? आप लोगों का गुजर बसर कैसे होता है? खिलौने बेचते। खिलौने बेचते हो? खिलौने कहाँ से लाते हो आप? सदर से। हेलो भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव। गौरव। आप काम क्या करते हो? चप्पल जूते का। चप्पल जूते का आप खुद बनाते हो? खुद बनाते हो? दिखाओ अपनी चप्पल जूते मुझे। बनाता नहीं, सीलता हूँ मैडम मैं। अच्छा, सीलते हो आप चप्पल जूते? ढोल का काम है हमारा। ढोल का काम है। आप कितने टाइम से हो यहाँ पर? हमें तो बहुत टाइम हो गया, फिर भी कोई 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से यहीं पर हो आप? इन झुग्गियों में रहते हो? अच्छा, और आपको यहाँ कौन लेकर आया है? तो हम खुद आए हैं। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? हाँ जी, इससे पहले कहाँ रहते थे आप?
इससे पहले हम हमारे उधर रहते थे धर्मपुरा सफल बस्ती में। धर्मपुरा सफल बस्ती में। ओके, वैसे बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान के में हम तो यहीं रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ से? अलवर। अलवर। तो इतनी दूर से आप यहाँ कैसे आए हो? मैम हमारी पैदाइश नहीं की है। हमारी पैदाइश नहीं की। देखो हमारी मम्मी पापा वहाँ रहते थे, हमारी पैदाइश नहीं की है। अच्छा, तो आप यहीं पैदा हुए हो, आपके मम्मी पापा जो है वो राजस्थान अलवर राजस्थान के हैं। हमारी पैदाइश नहीं की है। यहाँ इन झुग्गियों में ही जन्म हुआ है आपका? नहीं, मेरा जन्म तो हुआ कैंप में। जातपुर कैंप। ओके, और आप क्या काम करते हो? मैं जॉब। क्या जॉब करते हो? हमारी सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर? हाँ। सर्विस सेंटर में क्या काम करते हो आप? सफाई। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड होगा? सब है। दिखाओ मुझे। इधर नहीं मैम। कहाँ पर है? घर पे है कैंप में। अच्छा, आपका आधार कार्ड कहाँ है? दुर्गापुरी में। आप किसके घर पे आए हुए हो अभी? ओके, आपकी बहन के घर पे आए हुए हो। आपके पास आधार कार्ड होगा? आधार कार्ड दिखाओगे मुझे एक बार? आधार कार्ड पति का दिखा दो। अभी नहीं है। अरे मैम खाना पका रहे हैं। अब खाना पका रहे, कल देख लेना। मैम अभी खाना पका रहे हैं, अभी खाना पे। अच्छा, कहीं डॉक्टर पे गया बोले बच्चे दिखाने के लिए। मैम खाना के इसके आपने बच्चा है, एक लगा नहीं सकती। आप खाना बना लो, आप दिखा देना पास नहीं रखा, उसके पास गया, वो डॉक्टर पे गया। अच्छा वो डॉक्टर के कल पास। ले जाना। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका नाम? नाम सोहिनी। अच्छा, आपका आधार कार्ड है आपके पास? दिखाओगे मुझे एक बार? संदूक में दरवाजा है। तो फिर बिना आधार कार्ड के कैसे होगा? मैम आप आया करो ना, 1 बजे 1:30 बजे आया करो, तो जब देखते हैं। अच्छा, 1-1:30 बजे आऊंगी तो आधार कार्ड दिखा दोगे? वैसे कोई आईडी प्रूफ होगा आपके पास? सब है लेकिन इधर नहीं है, सब घर पे है ना। तो आपका घर कहाँ है? घर यहाँ नहीं है और आप रहते यहाँ हो? बहन के पास रहता हूँ मैं। तो बहन के पास तो होगा आधार कार्ड। हाँ बहन चलो बहन के पास चलो। फिर क्या करना है आधार कार्ड? क्या करना होगा? अरे, आधार कार्ड के बिना कैसे हो पाएगी आपकी मदद? हाँ जी। हाँ जी। आप लोग क्या काम करते हो? मोची का काम करते हैं। मोची का काम करते हैं, ढोल भी बजाते हैं यहाँ पर। ढोल भी बजाते हो? करता है भाई, काम करता है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। लॉकडाउन लग जाएगा 23 तारीख से। हाँ, तो आप ये मोची वगैरह का काम करके ही अपना गुजर बसर कर रहे हो? आप कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पर? हाँ तो बहुत साल से रह रहे हैं। साल से रह रहे हैं। बहुत साल से रह रहे हैं। बहुत साल से। अब हमारे हमारे 2 साल हो गए थे, हम तो नहीं आए, 2 साल हो गए हमारे यहाँ पे रहते। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये पानी की टंकी, इसके यहाँ पर ये जो स्लम का एरिया है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से ये लोग यहीं पर हैं। और कैंप रहते थे। कौन सा कैंप है ये? आजादपुर कैंप है ना अपना। आज़ादपुर वाला कैंप। आप वहाँ रहते थे? वहाँ रहते थे दीदी। अब ऐसे और वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? आप भी राजस्थान से हो? नहीं, जितने भी ना सब झुग्गी राजस्थान की पड़ी है। सब राजस्थान से आए हुए हैं? अब ऐसे मैडम जैसे हम लोग कुछ पर अपनी है। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप अपना एक बार। डेमो दिखाऊंगा। इवन जैसे बच्चे पहले स्कूल पढ़ते थे मान लो। अच्छा, स्कूल भी जाते थे आप लोग? हाँ जी। पहले छोटे थे जब पढ़ते थे। ये पहचान पत्र है। ये है इनका पहचान पत्र। इसमें एड्रेस आपका कहाँ का लिखा हुआ है? तिमारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर, ब्लॉक एन मुखर्जी नगर, दिल्ली। ओके। और का नहीं है मुखर्जी जंगल। हाँ जी हाँ जी। और आधार कार्ड ये पकड़ो, एक सेकेंड पकड़ो। वैसे मैडम जी क्या? ये भी जैसे विधवा की हमारी पेंशन ये भी मुखर्जी नगर का ही है इनका। अब नहीं बनी। पेन का अगर कार्ड है कौन जो ये जो पहचान पहचान पत्र का कार्ड है। आधार कार्ड में आए नहीं बनवाए थे हम लोग। बनवाए थे मैम भी आए आए नहीं। नहीं काफी साल से आपके आधार कार्ड नहीं बने आए हैं? नहीं बनवाए तो आए नहीं।
वहाँ भी गए थे हम लोग, अजापुर अच्छा। बनवाए थे। वोटर कार्ड बन गया है? और हाँ जी, ये बन के आया था। ओके, ये आपके वोटर कार्ड किसने बनवाए थे? ये उसने बनवाए थे, ये क्या नाम, ठोकने वो प्रधान ने बनवाए थे। प्रधान ने? हाँ जी, ये वहाँ के प्रधान कैंप के प्रधान? हाँ जी, वो बनवाए थे। तो उन प्रधान का कोई नाम वगैरह पता है आपको? जूजिया। जूझिया नाम है उसका प्रधान का। जूझिया? हाँ। ओके, तो ये आपका है, ये आपका जो वोटिंग कार्ड है, इस वोटिंग कार्ड के बाद आपने वोट किया था? हाँ जी, वोट दिया था आप लोगों ने? केजरीवाल को, केजरीवाल को। दिए थे, वोट दिए थे। इसके बाद आपने वोट दिया था? हाँ, केजरीवाल को दिया था। केजरीवाल जी को वोट दिया था आपने, ठीक है। चलिए, आपका आधार कार्ड नहीं मिला आपको? नहीं, मेरे वहाँ पर नहीं, कैंप में। चलिए, आप ढूंढ के रखिएगा, ठीक है, आधार कार्ड, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा आकर, ठीक है। आप सब लोग अच्छे से काम करते हो? नहीं मैडम, तो बहुत कर्जा तो पहले क्या करें, चलिए, मैडम क्या करें। ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये है पानी की टंकी साईं बाबा मंदिर के पास। ये स्लम एरिया है, ये झुग्गियाँ यहाँ पर है, और ये लोग सब यहाँ पर रहते हैं, और इनका कहना है कि ये राजस्थान से आए हैं। ये लीजिए, ठीक है, ओके।